अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है हपको पावर कंपनी लिमिटेड यानी कि HUBC। तो हपको पर मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 3 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अब टाइम है कि हम हपको को भी आप लोगों के साथ डिस्कस करें। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम ओपन है हपको का। जल्दी से इसका हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं प्रीवियस हिस्ट्री का, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से एनालिसिस का आगाज़ करूंगा। ये 2014 चौथे महीने का साल है और 2014 में आपको ट्रेड हो रहा था तकरीबन 50 रुपीज़ के आसपास। तो 50 रुपीज़ से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने इसमें अपना एक हाई क्रिएट किया 140 रुपीज़ का। अच्छा, ये जो 140 रुपीज़ का बायर्स ने हाई क्रिएट किया ये 2017 दूसरे महीने में क्रिएट किया। तो ये जो 140 रुपीज़ का इसका हाई है ये हपको का अब तक का ऑल टाइम हाई है। इससे ऊपर जो है सेकंड हाई हपको ने क्रिएट नहीं किया। तो अपने ऑल टाइम हाई के बाद फिर हमें हपको में सेलर्स की जानिब से एक लो बनता नज़र आया तकरीबन 57 रुपीज़ का। इस लो के बाद फिर हमें जो है हपको में बायर्स की एक्टिविटी नज़र आई और बायर्स ने इसमें अपना एक हाई क्रिएट किया 92 रुपीज़ का। और उसके बाद फिर अगेन रिसेंटली जो हमें हपको में एक लो क्रिएट होता नज़र आया वो वहीं सेम 57 रुपीज़ का, यानी कि इसका जो ये प्रीवियस लो था। और उसके बाद फिर अगेन इस 57 रुपीज़ से हमें इसमें बाय साइड की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि हपको के ऑल टाइम हाई से अब तक जो है इसमें जो एक ओवरऑल इसका ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड था। बट रिसेंटली ही इस एरिया के बाद से हपको में जो है हमें एक शॉर्ट टर्म के लिए इसका अप ट्रेंड जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। बट यूँ समझें कि ओवरऑल तो आप लोग इसको जो है इसका अप ट्रेंड कंसिडर नहीं करेंगे, बट कम अज़ कम 100 रुपीज़ के लेवल तक जो है आप इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए इसका अप ट्रेंड कंसिडर कर सकते हैं। यानी यूँ समझें कि हपको में फ़िलहाल की घड़ी जो इसमें एक ट्रेंड चल रहा है इस वक्त वो इसका अप ट्रेंड ही है। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हपको में कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूं कि इसमें जो इसका सबसे मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका 102 यानी कि 102 रुपीज़ का लेवल है। 102 के बाद इसमें एक 92 रुपीज़ का इसमें एक और मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और 92 रुपीज़ से पहले इसमें 87 रुपीज़ का इसका नियर और शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 75 रुपीज़ का इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और 75 रुपीज़ के बाद जो इसमें एक सबसे मेजर इसका सपोर्ट है वो ये 70 रुपीज़ वाला लेवल है। अच्छा, हम इस पर जो इसकी नियर फ्यूचर प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो इसी वीकली टाइम फ्रेम पर ही शेयर करेंगे। बट अपने प्रीवियस एनालिसिस को देखने के लिए हमें इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब जाना होगा। तो आइए चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने हपको के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। विदाउट टाइम ज़ाया किए जो इसमें हमने अपनी प्रीवियस प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर की थी उसे देख लेते हैं कि क्या हपको ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल आप लोगों के लिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का। तो जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तब जो है हपको ट्रेड हो रहा था तकरीबन 68 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ हपको में शेयर किए थे। पहला सिनेरियो ये था कि मैंने कहा था कि ये 68 रुपीज़ से सीधा 67 रुपीज़ तक आएगा और फिर इस 67 से हम इसको 71.5 तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। ये इसमें एक सिनेरियो था। और जो मैंने सेकंड सिनेरियो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये 67 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम जो है इसको 63 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस 63 रुपीज़ के लेवल से अगेन हम इसको या तो 67 तक एक्सपेक्ट करेंगे और अगर 67 इसका ब्रेक हो गया तो फिर हम इसको 71.5 तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हपको ने जो है वो कैसी मूव बनाई थी। तो बेसिकली यहाँ पर ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो हमारा जो इसमें सेकंड सिनेरियो था मींस के ये वाला कि ये इस 67 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करके सीधा 63 रुपीज़ के लेवल तक आएगा। आप लोग देख सकते हैं कि उसको जो है हपको ने एज़ इट इज़ फॉलो किया। तो इसमें जो हमारा सेकंड सिनेरियो था मींस कि ये 67 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करके 63 रुपीज़ के लेवल तक आने वाला और फिर यहाँ से हम अगेन इसको 71 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह हपको ने एज़ इट इज़ फॉलो किया। आप लोग देख सकते हैं कि 67 रुपीज़ वाले लेवल को इसने ब्रेक किया, ये सीधा आया 64 रुपीज़ वाले लेवल तक और हमारा जो एरिया था वो 63 रुपीज़ वाला लेवल था। तो मैंने अक्सर आप लोगों को कहा है
कि कोई फिगर डिपेंडेंट नहीं होता। जो भी मैं लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो लाजमी उससे 1 या 2 रुपीज़ का जोन आप लोगों ने बनाना होता है। तो यूँ समझे कि अगर मैंने 63 रुपीज़ का लेवल कहा था तो 64 रुपीज़ का ऑटोमेटिकली वो एक जोन था, और ये जब 64 रुपीज़ वाले लेवल तक आया तो यहाँ से सीधा जो है बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने सीधा इसे फेंका हमारे टीपी की जानब, यानी कि 71 रुपीज़ वाले टीपी को हमारे इसने यहाँ पर हिट कर दिया। तो इट मीन्स कि हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था उसको अल्हम्दुलिल्लाह हपको ने फॉलो किया। तो अब चलते हैं अगेन अपने वीकली टाइम फ्रेम की जानिब। अच्छा जी, तो अब बात ये है कि हपको में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है हपको ट्रेड हो रहा है तकरीबन 83 रुपीज़ के आसपास। तो हपको में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं जो है इसको सीधा इस लेवल से अगेन 87 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर तो 87 रुपीज़ के लेवल से आप लोगों को किसी किस्म का सेल साइड का प्रेशर देखने को मिलता है तो फिर अगेन जो है हम इसको इस 79 रुपीज़ के लेवल तक फर्स्ट आता एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर ये 79 रुपीज़ वाला इसका लेवल होल्ड ना हुआ तो फिर हम इसको 75 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और इसी तरह अगर ये 87 रुपीज़ वाला लेवल हपको ने ब्रेक कर दिया तो हम इसको सीधा 92 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर इस 92 रुपीज़ के लेवल से हम लाजमी इसमें अगेन एक डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे, कम अज़ कम 79 रुपीज़ के लेवल तक। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं, क्योंकि ये जो इसका 92 रुपीज़ वाला लेवल है ये इसका बहुत ही मेजर लेवल है। तो अगर 92 रुपीज़ तक ये आता है तो फिर हमें खामख्वा ही इसमें एक डाउन साइड की मूव देखने को मिल सकती है। अच्छा, ये जो हमारा पहला सिनेरियो है इसके बनने के चांसेस क्यों हैं उसकी वजह मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि एक तो ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था, बट इस एरिया के बाद यानी कि अगर मैं आप लोगों के साथ इसका ये वाला एरिया डिस्कस करूं तो एक टाइप का आप यूं कंसिडर करें कि ये आपका लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ये आपका राइट शोल्डर हो गया और ये आपका हेड हो गया। मींस के यहाँ पर इस एरिया पर बेस बनाने का जो इसका रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। और सेकंड जो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि बेसिकली ये इसकी एक नेक लाइन है और ये नेक लाइन सीधा जो है इस 75 रुपीज़ वाले लेवल के साथ मर्ज हो रही है। तो दैट्स वाई कि जो है मैं इन दोनों सिनेरियोज़ में से जो एक डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कम अज़ कम इस 75 रुपीज़ के लेवल तक या 79 रुपीज़ के लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो इसमें एक सेकंड फैक्टर बन रहा है वो ये है कि यहाँ से एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड आते हुए यहाँ पर एक बेस बनाने के बाद जब हमें बाय साइड की मूवमेंट देखने को मिली तो उस बाय साइड की मूवमेंट ने प्रीवियस काफ़ी हाईज़ को जो है वो ब्रेक किया अप साइड की जानिब। तो ये एक काफ़ी यूँ समझें कि स्ट्रांग फैक्टर है बाय साइड की फेवर में। तो ऑन दैट बेसिस मैं जो है इसमें से अगेन इसकी ये जो लेग वाली मूव है इसको अगेन जो है कैरी ऑन होता एक्सपेक्ट करूँगा कम अज़ कम इसके 79 रुपीज़ वाले लेवल से। क्योंकि आप लोगों को मैं पहले भी गाइड कर चुका हूँ कि इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है इसमें हपको में वो इसका आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए एक अप ट्रेंड ही कंसीडर करना है कम अज़ कम 102 रुपीज़ के लेवल तक, क्योंकि जो इसका 102 रुपीज़ वाला बेसिकली जो लेवल है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग लेवल है। अच्छा जी, अब इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो ये हैं कि से फॉर एग्जांपल ये इस वक्त 83 पर ट्रेड हो रहा है, तो अगर तो ये 87 तक जाता है और उसके बाद अगेन ये 75 तक आता है तो फिर ओके हो गया। बट अगर ये यहीं से 83 रुपीज़ के लेवल से सीधा 75 रुपीज़ के लेवल तक आता है तो फिर जो है हम 75 रुपीज़ के लेवल से अगेन इसमें कम अज़ कम 80 रुपीज़ तक की एक मूव एक्सपेक्ट करेंगे और जो इसकी सेकंड मूव होगी वो फिर कम अज़ कम ये 84 रुपीज़ के लेवल तक की होगी। तो ये बेसिकली इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है। ये जो इसका सेकंड सिनेरियो है वो जस्ट इस बेसिस पर है कि ये जो आपको एक 3 वीक्स की मूव नज़र आ रही है सेल साइड की, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर ये इस 87 तक जाता है या फिर यही मूव इसकी इस लेग की मिडल से ही स्टार्ट होती है तो फिर हम इसको 75 तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर 75 से आपको किसी किस्म की बाय साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो अगेन आप इसको जो है इस 84 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे।
और हाँ, अगर ये ब्लू एरो वाला सिनेरियो भी फॉलो होता है चाहे 87 से या चाहे 92 से, और अगर हमें ये 75 पर मिलता है तो हम जो है 75 से इसमें एक अपसाइड की मूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस 79 से भी हम इसमें एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस हबको शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को हबको ने फॉलो किया, तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक सीन को फॉलो करता है या नहीं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।